अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है हम लोग रेगुलर लैंग्वेज में। सो रेगुलर लैंग्वेज क्या है? तो रेगुलर लैंग्वेज का डेफिनेशन भी हम लोग को थोड़ा सा याद रखना होगा। और जो लैंग्वेज एल इज कॉल्ड रेगुलर। अगर कोई लैंग्वेज है, लैंग्वेज जैसे हम लोग का नॉर्मल लैंग्वेज होता है, उसमें क्या है, जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं। तो यहाँ पे अगर मशीन, समझो मशीन के रिलेटेड लैंग्वेज किसको बोलते हैं? मशीन जो जो चीज़ों को, मतलब जो जो इनपुट को एक साथ एक्सेप्ट कर पाता है, वो टोटल सारे इनपुट मिला के हम लोगों का उसका लैंग्वेज हो जाता है। ठीक है, जैसे एक लैंग्वेज ए बी सी, ये 3 इनपुट ले रहा है, तो ये उसका लैंग्वेज होगा। तो उसी तरीके से लैंग्वेज एल इज रेगुलर इफ देयर एग्जिस्ट सम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर। अच्छा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर मतलब क्या है? देखो, मैंने जब तुम लोगों को डिटर्मिनिस्टिक एंड डीएफए और एनएफए पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था, दोनों में मेन जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में एक इनपुट लिया, तो एक इनपुट, सपोज मैंने ए दिया, तो ए एक पर्टिकुलर स्टेट में जाएगा। जैसे क्या दिखाता हूँ, एक बार देख लो। जैसे डीएफए में, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, मतलब डीएफए में, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में, सपोज ये मेरा Q0 स्टेट है। ठीक है, Q0 स्टेट है, इनिशियल स्टेट है। इसमें ए देने से मैं सपोज ये Q1 में जा रहा हूँ। ठीक है, ये Q1 सपोज मेरा फाइनल स्टेट हुआ सपोज। अब यहाँ पे बी देने से मेरा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर इनपुट देने से वो एक ही स्टेट में पहुंच रहा है, एक से ज़्यादा दूसरे स्टेट में नहीं जा रहा है। तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। सपोज यहाँ पे बी ए दिया, तो मैं ये यहाँ पे Q2 में पहुंच गया। यहाँ पे मैंने अगर बी दिया तो ये Q1 में पहुंच गया। मतलब एक स्टेट में एक ही इनपुट देने से ये एक पर्टिकुलर स्टेट में ही पहुंच जा रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी इसमें एनएफए का कैसा होता है? एनएफए थोड़ा सा अलग होता है। कैसे? सपोज यहाँ पे एक स्टेट दिया Q0 में अगर मैंने ए दिया, तो ये अगर Q1 में आया। एनएफए में ऐसा हो सकता है कि Q0 में अगर मैंने ए दिया, तो ये ए में भी आ सकता है, जीरो में भी, Q0 में आ सकता है। मतलब क्या, सेम इनपुट देने से ये एक से ज़्यादा स्टेट में जा सकता है। मतलब यहाँ पे कोई स्थिर या निर्दिष्ट तो नहीं है कि इसी स्टेट में जाएगा, ये एक से ज़्यादा स्टेट में जा सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक से नॉन डिटर्मिनिस्टिक का जो मेन फ़र्क ये है कि डिटर्मिनिस्टिक में एक इनपुट दिया तो ये एक पर्टिकुलर स्टेट में ही पहुंचेगा। लेकिन एनएफए में क्या होता है? एनएफए में सेम इनपुट देने से वो दो या उससे ज़्यादा डिफरेंट स्टेट में पहुंच सकता है। जैसे इस केस में क्या हुआ, Q0 में अगर मैंने ए दिया तो ये Q1 में भी जा सकता है, Q0 में अगर ए दिया तो ये Q0 में भी रह सकता है। डीएफए में ये चीज़ नहीं होगा, एनएफए में ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज हम लोगों का ये है डीएफए के साथ रिलेटेड है। तो ये लैंग्वेज एल इज कॉल्ड अ रेगुलर, इसको रेगुलर बोलते हैं। ये अगर डीएफए है, मतलब क्या, एक इनपुट देने से एक ये पर्टिकुलर स्टेट में ही पहुंचता है, जो एक लैंग्वेज मतलब एल को ये एक्सेप्ट करता है। मतलब क्या, जो पर्टिकुलर उसके अगेंस्ट जो मैं कैरेक्टर दे रहा हूँ, वो कैरेक्टर ए बी सी कुछ भी लेके वो एक पर्टिकुलर स्टेट में ही पहुंच सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज सिग्मा इक्वल्स टू ए बी, मतलब इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है मेरा, ए बी। इन बी द अल्फ़ाबेट, एल इज़ द लैंग्वेज। और उस चीज़ को लेके हम लोग जो लैंग्वेज बनाते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल स्ट्रिंग, जो बिगिन होता है, सपोज बोला गया है कि ए से, और एंड होता है ए से। तो इस लैंग्वेज को हम लोग कैसे लिखेंगे, कि बोला है कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज को हम लोग एल पकड़ते हैं, जो बिगिन होता है एल से, एंड होता है एल से, तो बीच में कुछ रहेगा, बीच उसको हम लोग डब्लू पकड़ लेते हैं। ये डब्लू क्या है? डब्लू हम लोगों का वो जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग का पार्ट है। डब्लू जो है वो इनपुट अल्फ़ाबेट का जो सारा स्ट्रिंग है उसका ही पार्ट है। मतलब सपोज इसमें ए बी दिया, तो ये उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज मेरा इनपुट अल्फ़ाबेट यहाँ पे क्या बोला गया था, इनपुट बोला गया था कि ए बी। तो ये मतलब क्या है, मतलब ये ऐसा हो सकता है ए बी बी ए, मतलब पहले में ए और आखिर में ए रहेगा, बीच में ए और बी में कुछ भी रह सकता है। जैसे ये भी रह सकता है ए बी ए, ऐसे पहले में कंडीशन क्या है, पहले में ए और दूसरे में ए रहेगा। इस चीज़ के लिए बोला गया। तो ऐसा अगर रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है,
अब यहाँ पे एक बोला गया है कि एक एग्जाम्पल दिया गया, देखो एग्जाम्पल को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बोले फाइंड वेदर द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग यहाँ पे देगा 0 0 0 4 0 है 1 1 इज एक्सेप्टेड बाय द DFA गिवन इन बाय द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है। ये फिगर मतलब क्या, 0 से 0 देने से क्या होगा ये तो हम लोगों को पता है। जैसे Q0 मेरा इनिशियल स्टेट है, Q0 में हम लोग अगर 0 दिए तो Q0 में ही रहेगा। Q0 में अगर 1 दिया तो ये Q1 में आ रहा है। Q1 मेरा फाइनल स्टेट है क्योंकि यहाँ पे 2 सर्कल किया हुआ है। Q1 में अगर मैंने 0 दिया तो फिर से ये Q0 में ही पहुँच जा रहा है। ठीक है, Q1 में मैंने 1 दिया तो ये Q2 में आ रहा है। Q2 में मैंने 0 दिया तो ये Q2 में ही रह जा रहा है। Q2 में मैंने 1 दिया तो ये Q1 में आ रहा है। तो बोला गया है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग मेरा इस मशीन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। देखो कैसे इसको जज किया जाता है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। सो एट Q0 मतलब जो ये बिगिनिंग स्टेट है, तो Q0 द ऑटोमेशन टेक्स लेफ्ट मोस्ट 0, मतलब एकदम पहला वाला 0 पहले लिया। तो यहाँ पे 4 0 है, तो पहले वाला 0 लेके 0 में ही है तो 0 में रह गया। दूसरे वाला लेके वहीं पे 0 में रहेगा, तीसरे वाले में भी 0 में रह जाएगा, चौथे वाले में भी 0 में, मतलब चार 0 लेने के बाद ये क्या कर रहा है, आखिर तक ये Q0 में ही रह गया। इसके बाद मेरा क्या है, 1 आ रहा है, तो Q0 में है अभी 1 आने से मेरा क्या यहाँ पे चला गया, Q1 में चला गया। ठीक है, Q1 में चला गया। अब Q1 में है अभी, तब दूसरा 1, ये जो सेकेंड है वाला 1 है वो लेंगे। तो Q1 में अगर 1 दिया तो मेरा कहाँ पे चला आया, Q2 में चला आया। अब Q2 में जब मैं लास्ट वाला 0 दे रहा हूँ तो Q2 में 0 देने से क्या मेरा है, Q2 में 0 देने से ये मेरा Q2 में ही रह जा रहा है। लेकिन ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा कब, जब ये फाइनल जो डेटा है, फाइनल जो 0 है, ये देने से अगर मेरा Q1 मतलब फाइनल स्टेट में अगर चला आता, तब वो ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग हम लोग के इस मशीन में एक्सेप्ट होता। लेकिन क्या हुआ कि लास्ट वाला 0 देने से मैं देख रहा हूँ कि ये Q2 में ही रह जा रहा है, जो कि फाइनल स्टेट नहीं है। तो अगर फाइनल स्टेट नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि देखो, सो द ये वाला स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड, ये वाला स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मशीन। समझ में आया? इस चीज़ को ऐसे देखो, जो मैंने बोला है वही इस सेंटेंस में है और कुछ नहीं है। एक बार इसको पॉज करके देख लेना, ये PDF भी दिया हुआ है। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग अगर एक्सेप्ट है कि नहीं, हम लोग ऐसे इस चीज़ को जज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। ए फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन इज डिफाइंड बाय ए ट्रांजिशन ग्राफ, या शोन बिलो, नीचे एक ग्राफ दिया है। इसमें क्या क्या ढूंढना है हम लोग को, फाइंड इट स्टेट, कौन सा स्टेट है, फाइंड इट्स इनपुट सिंबल, क्या क्या इनपुट सिंबल है, फाइंड इनिशियल स्टेट ढूंढना है, और फाइंड इट्स फाइनल स्टेट। ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। तो देख लो कैसे कैसे होगा। तो ये वाला चीज़ हम लोगों को दिया गया है, और उसके बाद 5 नंबर दिया गया है, फाइंड Q1 में अगर 1 दिया तो हम लोग कहाँ पे आएंगे, और राइट दिस ट्रांजिशन टेबल, उसका ट्रांजिशन टेबल भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये मेरा यहाँ पे ऐसे दे दिया गया है। तो मैं 2 चीज़ें, मतलब ये पिक्चर देख के मैं क्या क्या समझ पा रहा हूँ कि Q0 मेरा इनिशियल स्टेट है और Q2 मेरा फाइनल स्टेट है। ठीक है, इसमें क्या क्या अल्फ़ाबेट दिया गया है, यहाँ पे 1 और 0 के अलावा कुछ नहीं है, तो ये इनपुट अल्फ़ाबेट है। तो मेरा नंबर ऑफ, पहला क्वेश्चन था मेरा नंबर ऑफ स्टेट कितना है, तो स्टेट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 3 है, Q0 Q1 Q2। तो 2 यहाँ पे देखो, द स्टेट्स आर Q0 Q1 Q2। अब दूसरा वाला स्टेट क्या था, दूसरा वाला क्वेश्चन था कि इनपुट सिंबल क्या है। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट क्या दे रहे हैं, आइदर 1 दे रहा है या फिर 0 दे रहा है, 0 या 1, और उस 0 1 से कुछ अलग नहीं है। तो इनपुट सिंबल मेरा क्या है, 0 एंड 1 है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या था मेरा, इनिशियल स्टेट कौन सा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जिसके पीछे ऐसे एरो साइन होगा वो मेरा इनिशियल स्टेट होगा। तो यहाँ पे Q0 मेरा इनिशियल स्टेट है, सो द इनिशियल स्टेट इज Q0। अब फाइनल स्टेट, चौथे में फाइनल स्टेट बोला गया था, तो फाइनल स्टेट मैं समझ पा रहा हूँ कि Q2 मेरा फाइनल स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे डबल सर्कल किया हुआ है। तो देखो, द फाइनल स्टेट Q2 हैज़ डबल सर्कल किया हुआ है, तो इसका मतलब है दिस इज द फाइनल स्टेट। नेक्स्ट मेरा बोला गया था कि ये वाला ट्रांजिशन कैसा होगा, ट्रांजिशन फंक्शन कैसा होगा, मतलब क्या, Q1 में अगर मैंने 1 दिया तो क्या होगा। देखो Q1 में मैंने 1 दिया तो कहाँ पे जा रहा है, Q2 में जा रहा है। तो देखो Q1 में 1 देने से मेरा कहाँ पे जा रहा है, Q2 में। सिंस देयर इज ए एरो फ्रॉम Q1 टू Q2 लेबल्ड एज 1, Q1 से Q2 एरो है जिसका लेबल है 1, तो ये कहाँ पे जा रहा है, Q2 में जा रहा है। समझ में आ गया? अभी इसका ट्रांजिशन टेबल बनाना है, बहुत ईजी है, जैसे ट्रांजिशन टेबल मैंने करवाया था। तो यहाँ पे जो स्टेट है वो लिखा इनपुट, ये इनपुट स्ट्रिंग है 0 और 1 देने से। सो Q0 में देखो, Q0 में 0 देने से मेरा क्या हो रहा है, Q0 में 0 देने से मेरा Q1 में आ रहा है, तो Q0 में 0 देने से Q1 में आ रहा है।
अगर Q0 में मैंने 1 दिया तो Q0 ये है 1 है, ऊपर में चला गया, देख लो एक बार थोड़ा सा, ये Q0 में अगर 1 दिया तो मेरा कहाँ पे जा रहा है, Q0 में ही जा रहा है, तो Q0 में क्या चला गया। अब Q1 में देख रहे हैं, Q1 में क्या है, Q1 में 0 देने से ये ऊपर में 0 है, ये पिक्चर में ये लैपटॉप में कट गया है, ठीक है, तुम लोग देख लो एक बार फिर से। Q1 में मैंने 0 दिया तो Q1 में आ रहा है, और Q1 में मैंने Q1 में 0 देने से मेरा Q1 में ही चला रहा है, और Q1 में मैं अगर 1 दिया तो Q2 में, वही लिख रहा है यहाँ पे। Q1 में 0 देने से Q1 में चला रहा है, और Q1 में अगर मैंने 1 दिया तो ये कहाँ पे आ रहा है, Q2 में आ रहा है, Q2। अब मेरा Q2 देखो, Q2 में मैंने 0 दिया तो 0 दिया, Q2 में 0 दिया तो ये Q2 में ही चला आ रहा है। अगर मैंने Q2 में 1 दिया तो ये Q2 में 1 देने से ये Q2 में ही रह जा रहा है, तो वही है हो गया मेरा ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। और भी आगे वाला हम लोग चीज़ को देखेंगे।